जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे और उत्तराखंड के जो इतिहास है, उत्तराखंड की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, छांगलेश वंश की राजधानी थी। दोस्तों, जो छांगलेश वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो लाखा मंडल में इसकी राजधानी थी। और इसका जो प्रथम नाम देखने को मिलता है वो नरपति जयदास का देखने को मिलता है। किसका? नरपति जयदास का मिलता है। और 7 राजाओं की इस वंश के महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस भूमि बंदोबस्त में भूमि की रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों, 5वें बंदोबस्त में की गई थी। जो कब हुआ था? तो 1823 में हुआ था। और इसी 1823 में जो क्या था, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो भी हुआ था, जो सुदर्शन शाह ने किया था। किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, खुशों की विधवा महिला किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। दोस्तों, जो खस वंश था वहाँ पे की जो विधवा महिलाएं थी वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। यह प्रथा कहलाती थी। दोस्तों, जो ये प्रथा थी, ये प्रथा टिकुआ प्रथा कहलाती थी। देखो, देखने को मिलेगा, अगर पूछा जाए कि टिकुआ प्रथा किससे संबंधित है तो खस वंश से संबंधित है। और उनकी विधवा महिलाएं क्या करती थी, किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। ये प्रथा कहलाती थी टिकुआ प्रथा। जबकि जो देवदासी प्रथा थी वो घर की बड़ी बेटी को मंदिरों को दान करने से संबंधित जो प्रथा थी वो प्रथा कहलाती थी देवदासी प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमार व कुमारी प्रथा किस प्रजाति में देखने को मिलती है? दोस्तों, जो कुमार और कुमारी प्रथा देखने को मिलती है वो कोल प्रजाति में देखने को मिलती थी। कौन सी प्रथा? कुमार और कुमारी प्रथा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के अभिलेख में कुर्तपुर साम्राज्य को गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया गया है? दोस्तों, जो गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया गया है वो समुद्रगुप्त के अभिलेख में बताया गया है। किसके? समुद्रगुप्त के अभिलेख में क्या बताया गया है? जो कुर्तपुर साम्राज्य है उसे गुप्त वंश की उत्तरी सीमा बताया गया। और इसी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो NCERT हिस्ट्री की जो सीरीज है हमारी, वहाँ पे गुप्त वंश को डीपली बताया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ताम्रपत्र गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित नहीं है? दोस्तों, जो कौन सा ताम्रपत्र है जो गरुड़ ज्ञानचंद्र से संबंधित नहीं है तो वो ताम्रपत्र है दोस्तों मूनाकोट ताम्रपत्र। क्योंकि जो मूनाकोट ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है? लक्ष्मी चंद से संबंधित है। अगर पूछा जाए चंदों की करों की जानकारी किससे प्राप्त होती है तो मूनाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। जबकि सेरा, खड़कोट, गोवाश और मजेरा, ये तीनों के तीनों जो ताम्रपत्र हैं वो क्या हैं? गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों, जो कुषाण कालीन मुद्राएं हैं वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविषाण, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार, ये सभी इन सभी स्थानों से क्या हुई है? कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण वंश को भी NCERT हिस्ट्री में कवर कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा था। दोस्तों, जो कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कनिष्क। और अगर पूछा जाए इसकी वंश की स्थापना किसने की थी तो कुजुल कुटफिशेष ने क्या की थी? कुषाण वंश की स्थापना की थी। और जो कनिष्क था वो 78 में ईस्वी में क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था 78 AD में। और वहाँ पे उसी टाइम इसने क्या किया था? शक संवत का प्रचलन किया था, जिस पर भारत का, हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की मुद्रा, कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? दोस्तों, जो कत्यूरी वंश की मुद्राएं हैं वो नंदी लाक्षण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जबकि जो ये ऊपर की मुद्राएं हैं कुनिंद वंश से संबंधित हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, मानेश्वर नौला चंपावत से किस चंद शासक की जानकारी मिलती है? दोस्तों, जो मानेश्वर नौला चंपावत से जानकारी मिलती है वो अभय चंद की जानकारी मिलती है। किसकी? अभय चंद की, या निर्भय चंद भी कहीं देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा किस वंश की प्राप्त हुई? दोस्तों, जो वृत्ताकार रजत मुद्रा प्राप्त हुई वो कुलुत वंश की प्राप्त हुई, जो कुल्लू घाटी में निवास करती थी, हिमाचल की। ठीक है, कुल्लू घाटी में। और इनका जो वीर राजा था वो वीर यश क्या था? इनका वीर राजा था।
अगला क्वेश्चन, रघुनाथ घाट मंदिर अभिलेख किस परमार शासक से संबंधित है? दोस्तों जो रघुनाथ घाट मंदिर अभिलेख है वो आपके संबंधित है जगतपाल से। 34वां राजा कौन था? जो जगतपाल था, जगतपाल का प्राप्त होता है। और गढ़वाली भाषा का प्रथम अभिलेख भी कौन सा है? रघुनाथ घाट मंदिर अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, भवानी शाह ने कौन से कार्य नहीं किया? दोस्तों जो भवानी शाह ने कार्य, कौन सा कार्य है जो भवानी शाह ने नहीं किया? तो द्वितीय भूमि बंदोबस्त जो था 1860, कहीं पे 61 है, इसको डेट दे रखी। भवानी शाह ने किया था देवप्रयाग संस्कृत विद्यालय 1862 में भवानी शाह ने किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ पाठशाला भवानी शाह ने किया था। टिहरी में जो न्यायालय की स्थापना थी वो क्या नहीं की थी? भवानी शाह ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों जो कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो यौदेय वंश ने निभाई थी। किसने निभाई थी? यौदेय वंश ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो लोहाघाट है और हुड़ेती ताम्रपत्र है वो रतन चंद से संबंधित है, जिसने क्या किया था? चंद वंश में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किया था जेदा किराल की सहायता से किया था। और किस क्षेत्र में किया था? तो सोर क्षेत्र में किया था। अगला क्वेश्चन, यौदेय कालीन मुद्राओं पर अंकन मिलता है? दोस्तों जो यौदेय कालीन मुद्राएं हैं उन पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को क्या कहा गया था? अगर पूछे तो ब्रह्मपुर कहा गया था। और इसे ब्रह्मपुर किसने कहा था? तो कनिंदम ने कहा था। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य व मूर्तिकला का स्वर्णिम काल किस वंश के कार्यकाल को कहा जाता है? दोस्तों जो स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्ण काल कहा जाता है वो कार्तिकेय वंश को कहा जाता है। इसी को कत्यूर या कात्यूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नागू का राज्य उत्तराखंड में किस सदी में था? तो दोस्तों जो नागू का राज्य था उत्तराखंड में 6वीं शताब्दी में था। और इसके 4 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, स्कंदनाग, विभुनाग, अशुनाग, गणपतिनाग। अगला क्वेश्चन, नागू के निवास की पुष्टि करता है? दोस्तों जो नागू के निवास की पुष्टि करता है वो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख हो रखा है, लेख करता है। अगला क्वेश्चन, कल्पानी घाट ताम्रपत्र से किस चंद शासक की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो कल्पानी घाट ताम्रपत्र है उससे बालो कल्याण चंद की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके कार्यकाल में क्या था? अल्मोड़ा राजधानी स्थापित हुई थी पूर्ण रूप से। ले कौन गया था? भीष्मचंद। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का नालायक शासक कहा जाता है? दोस्तों परमार वंश का जो नालायक शासक कहा जाता है वो जैकिर शाह को कहा जाता है। और इसे ही परमार वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर भी किसको कहा जाता है? जैकिर शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा? दोस्तों सबसे अधिक समय तक कौन सा गोरखा सूबा था जो सूबा के पद पर विराजमान रहा? तो चौतरिया बमसा था। और गोरखाओं का जो अंतिम सूबा था वो भी चौतरिया बमसा था। अगला क्वेश्चन, यमुना घाटी में यदुओं को मिटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों यमुना घाटी में जो यदुओं को मिटाने का श्रेय दिया जाता है वो गणपति नाग को दिया जाता है। और नाग वंश का क्या था? एक प्रतापी राजा था ये। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था? दोस्तों गोरखाओं ने जो गढ़वाल पर जो प्रथम आक्रमण किया था 1791 में किया था। और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। कहीं पे ये 1791 भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन, गंगा नहर का निर्माण कार्य किसकी अगुवाई में पूरा हुआ था? तो दोस्तों किसने अगुवाई में शुरू हुआ था? अर्थात किसकी अगुवाई में शुरू हुआ था? तो दोस्तों कौटले की अगुवाई में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। किसका कार्यकाल था? लूसी गटन का कार्यकाल था। और 1854 में इसका निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? तो बैटन ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन, उषा रागोदय काव्य की रचना किस चंद शासक ने की थी? तो दोस्तों जो उषा रागोदय काव्य की रचना थी वो किसने की थी? रुद्रचंद्र ने की थी, जिसने इक्पा युद्ध प्रणाली का जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी कब बनाया गया? तो दोस्तों जो गढ़वाल का मुख्यालय था 1840 में पौड़ी बनाया गया था। 1815 से 1840 तक जो गढ़वाल की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीनगर में थी। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हैनूट को। WJ हैनूट को कहा जाता है। इन्होंने देवी धुर्रा का उत्खनन किया था और यहाँ से जो समाधियाँ प्राप्त हुई थी वो महापाषाण कालीन थी। अगला क्वेश्चन, देवी धुर्रा से प्राप्त समाधान किससे संबंधित है? अभी ऊपर बताया, महापाषाण कालीन समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, गरुड़ा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो गरुड़ा ताम्रपत्र का संबंध है वो त्रिमल चंद से संबंधित है, जिसने क्या किया था, कुमाऊं के युद्ध में क्या किया था, मैपे शाह को मारा था। अगला क्वेश्चन, तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश के कितने शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उससे पौरव वंश के 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचुल्लाकोट किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों ये राजधानी स्थापित की थी नरसिंह देव ने। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के बाड़ोछीना के दल बैंड में स्थित है। दोस्तों अल्मोड़ा के बाड़ोछीना के दल बैंड पे क्या स्थित है? तो लाखू उड्यार है। उत्तराखंड में खोजा गया प्रथम गुफा चित्र कहलाता है। MP जोशी ने 1964 में खोजा था। अगला क्वेश्चन, कौन परमार शासक अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से बिलहंग घाटी लेके गया था? तो दोस्तों वो परमार शासक कौन था? तो वो था शौनपाल। इसीलिए जो कितनावां राजा था, 24वां राजा था और 24वें से 28वें राजा शौनवंशी शासक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश की राजधानी निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है? तो दोस्तों महाभारत, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी सभी से क्या होती है? कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्बर वंश का मत था। दोस्तों जो निम्बर वंश का मत था वो क्या था? शैव मत था निम्बर वंश का। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में अपनी मुद्रा चलाने वाला शासक कौन सा था? तो दोस्तों वो था कौन सा? लखन देव का, जिसने क्या किया था? सामंतवादी व्यवस्था का अंत किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता माना जाता है। दोस्तों जो आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है। किसको? जिसने क्या किया था? 688 में, कहीं अब नई किताबों में 688 आ गए, नहीं तो 888 में क्या किया था? परमार वंश की नींव को डाला था। धारसिल अभिलेख में किस परमार शासक से संबंधित है? दोस्तों जो धारसिल अभिलेख है वो किसे? अनंतपाल द्वितीय से संबंधित है, जो रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ नामक स्थान से प्राप्त हुआ और गढ़वाल से प्राप्त प्रथम अभिलेख भी है। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था? दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण था वो भूदेव ने कराया था, जो द्वितीय परिवार का अंतिम शासक था। इसे मैं कत्यूरी वंश में डीपली बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? तो 2 प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है, जो केदार और सारी भूमि थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों जो गरुड़ ज्ञानचंद था उसे फिरोज शाह तुगलक ने क्या दी थी? गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। निम्न में से कुनिंद वंश से संबंधित मुद्रा नहीं है। वो कौन सी मुद्रा है जो कुनिंद वंश से संबंधित नहीं है? तो नंदी लाक्षण मुद्रा है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये किससे संबंधित है? तो कत्यूरी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक कौन था? तो सुदर्शन शाह था। 1823 में क्या था? जब 5 साल बंदोबस्त रेल ने कराया था। अगला क्वेश्चन, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों वो महाराज धीराज की धारण करने वाला प्रथम शासक गरुड़ ज्ञानचंद था। और इसकी जानकारी पूछे कहाँ से प्राप्त होती है? तो सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चारण के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड के चारण के नाम से जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का बाणभट्ट, उत्तराखंड का इतिहास लिखा, टिहरी का इतिहास लिखा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन लिखी। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, गढ़वाली मेघदूत, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत। ये सारे क्या है? इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था किसने? सोमचंद ने किया था। किसने किया था? सोमचंद ने किया था सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। कत्यूरी वंश की राजभाषा थी। दोस्तों जो कत्यूरी वंश की क्या थी, जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। और अगर पूछा जाए इसकी लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा दोस्तों इसकी क्या थी? पाली थी। ठीक है। और राजभाषा संस्कृत थी। बसंत देव इसका संस्थापक था।
अगला क्वेश्चन, चंपावत बालेश्वर मंदिर का कार्य किसने शुरू किया था? दोस्तों जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर था इसका निर्माण कार्य शुरू किया था उद्यान चंद ने। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था अगर पूछा जाए तो विक्रम चंद ने किया था। किसने किया था? विक्रम चंद ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। और अगर इसी से संबंधित पूछा जाए कि बालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है, क्या है कि बालेश्वर का जो ताम्रपत्र है उसका संबंध किस चंद शासक से है, तो वो भी किससे है? विक्रम चंद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने कुलिंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों जो कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों जो प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी हुए थे उन्होंने जो कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो उन्होंने कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का? कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है। द्विज और द्विश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? महाभारत में किया गया। कुलिंदोपश्य शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? अष्टाध्यायी में, जो किसकी है? पाणिनि की रचना है। और द्विजमुख शब्द का प्रयोग किसने किया? वारामिहिर ने किया है। किसने किया? वारामिहिर ने। अगला क्वेश्चन, चंद वंश में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक था। दोस्तों जो चंद वंश में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक था वो रत्नचंद था। कौन था? रत्नचंद था। दोस्तों रत्नचंद ने ये चंद वंश में बोलो उत्तराखंड का भी सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त था रत्नचंद का किया गया बंदोबस्त, जो उन्होंने सोर क्षेत्र में किया था। और किसकी सहायता से किया था? तो जेदा किराल की सहायता से किया था। किसकी? जेदा किराल की सहायता से ये बंदोबस्त किया था। अगला क्वेश्चन, किस निर्णायक युद्ध के पश्चात गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब्जा किया था? दोस्तों जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो कब्जा किया था खुड़बुड़ा के युद्ध के पश्चात क्या किया था? कब्जा किया था, जो 14 मई 1804 को हुआ था। 14 मई 1804 को हुआ था। दोस्तों अब नई बुकों में इतिहासकारों में उत्तराखंड की सबसे बड़ी दुविधा है, खुद ही मतभेद है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था 26 जून 1804 को हुआ था। दोनों डेट याद रखना, आयोग का तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने कराया था? दोस्तों जो कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त था वो गार्डनर ने कराया था। गार्डनर क्या था? कुमाऊं का प्रथम कुमाऊं कमिश्नर हुआ था, जिसका कार्यकाल केवल 9 माह रहा था। उसका ब्रिटिश एजेंट के रूप में इसे क्या नेपाल कोर्ट में भेजा गया। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन पुस्तकालय की स्थापना करने वाला शासक है। दोस्तों जो श्रीदेव सुमन पुस्तकालय की स्थापना थी वो नरेंद्र शाह ने किया था। किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने कराया था। और इन्हीं के कार्यकाल में श्रीदेव सुमन ने भूख हड़ताल के द्वारा क्या हुए थे? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी पुस्तक में कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहले भी बता चुका हूँ, कुलिंदोपश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलेंद्र शब्द का प्रयोग टॉलमी ने किया है। महाभारत में कुलिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। और कौंद्रोप्रथ जो शब्द का प्रयोग है वो पाणिनि ने किया है। किसने? पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन, मुंडकर किस गोरखा सूबा ने शुरू किया था? दोस्तों जो मुंडकर शुरू किया था वो प्रथम जो गोरखा सूबा था जोगमल शाह उसने किया था। ये क्या? मुंडकर शुरू किया था। और बीसी व्यवस्था अगर पूछा जाए इसी ने जारी की थी, यानी 20 नाली पर 1 रुपया की जो व्यवस्था थी वो बीसी व्यवस्था भी जोगमल शाह ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा सूबा से संबंधित है? दोस्तों जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है वो नरसाई से संबंधित है। वो नरसंहार करता है और एक रात में क्या करता है, जो नागरकोटी जाति रहती है उस नागरकोटी जाति को समाप्त कर देता है। और वो दिन मंगलवार का रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किलों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। दोस्तों जो किलों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था वो सोमचंद था, जिसने 4 किलों का निर्माण कराया था। इनके जो प्रशासक थे चराल कहलाते थे। और इनके जो प्रशासक तो कौन कौन थे? कार्की थे, बोरा थे, तड़ागी थे और चौधरी थे। ये चारों के चारों क्या थे? नेपाल के थे। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को टिहरी इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है? दोस्तों कीर्ति शाह के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? टिहरी इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगर परमार वंश में 1804 से पहले की बात करें तो किसके कार्यकाल को? फतेहपुर शाह के कार्यकाल को स्वर्णकाल। चंद वंश में जगत चंद के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? दोस्तों ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। कितने हुए? कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रंग के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? दोस्तों जो सफ़ेद रंग के जो क्या थे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो किमिनी गुफा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? किमिनी गुफा से प्राप्त हुए हैं, जो चमोली में स्थित है। गोरखिया उद्यान कहाँ है? ये भी चमोली में स्थित है। लाखू उद्यान तो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
रेशम कारखाना शुरू करने वाला चंद शासक था। दोस्तों वो कौन था जिसने रेशम कारखाना शुरू किया था? तो इंद्रचंद था। और इसी के द्वारा क्या इंदर लिखा गया है, इंद्रचंद्र था। और इसी के द्वारा क्या किया गया है, पट रंग वाली प्रथा, पट रंग वाली प्रथा जो थी वो भी शुरू की थी किसने? इंद्रचंद ने की थी, हाँकने वाली प्रथा। अगला क्वेश्चन, अमोद भूति की यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई? दोस्तों अमोद भूति की जो यज्ञ वेदिका है पुरोला से प्राप्त हुई है, पुरोला उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है अमोद भूति की यज्ञ वेदिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? दोस्तों जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की वो प्रताप शाह ने की। किसने की? प्रताप शाह ने की। दोस्तों चाहे आप पटवारी पद बोलो, ठीक है, न्यायालय की स्थापना बोलो, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना बोलो, अंग्रेजी शिक्षा बोलो, जूला पैमाइश बंदोबस्त बोलो, ये सारे के सारे प्रताप शाह ने किए गए कार्य हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाया गया है। मैंने टिहरी का इतिहास के नाम से एक वीडियो बना रखे हैं, वो 4 पार्ट में, अगर आप देखना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराने वाला शासक था। दोस्तों गढ़वाल में सबसे पहले भूमि जयपाल ने कराया था और इन्हों के द्वारा ही द्यूलिया पाथा दिया गया था, द्यूलिया पाथा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए? दोस्तों जो कत्यूरी वंश के जो अभिलेख हैं वो कुटिला लिपि में प्राप्त होते हैं। कत्यूरी वंश के किस लिपि में? कुटिला लिपि में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का बिलासी राजा कहा जाता है। दोस्तों वीणा चंद को, वीणा लिखा, वीणा चंद को कहा जाता है 869 में खसू से हार जाता है, जिससे 869 से 1065 तक 200 वर्षों तक लगभग खसू का राज रहता है कुमाऊं पर। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सुब्बा ने काजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों वो कौन सा गोरखा सुब्बा था जिसने काजी की उपाधि धारण की थी? अमर सिंह थापा था। जोगमल इनका प्रथम सुब्बा था। नरसाही बताया मैंने मंगलवार रात्रि हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, मौर्य के पश्चात तराई भाग पर शुंग वंश ने अधिकार किया, इसकी जानकारी देता है। दोस्तों मौर्य के पश्चात तराई भाग पर शुंग वंश ने अधिकार किया था, इसकी जानकारी कौन देता है? तो देहरादून का अंबाड़ी गांव देता है। और अगर हम शुंग वंश की बात करूं तो इसी को ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश को क्या कहा जाते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी व साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। दोस्तों जो चित्रकारी और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है वो फतेहपुर शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? फतेहपुर शाह के कार्यकाल में रहते थे। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो दोस्तों महारानी जो कर्णावती थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। कटौची रानी और वरदावली रानी फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। कनकई देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध मोहन चंद व किस परमार शासक के मध्य हुआ था? दोस्तों जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था मोहन चंद और क्या हुआ था? ललित शाह के मध्य हुआ था। 1779 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। दोस्तों गोरखा प्रशासन में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था किसने कराया था? जोगमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? जोगमल शाह के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहांनामा में किस परमार शासक का वर्णन मिलता है? दोस्तों वो परमार शासक श्याम शाह है, जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है। शाहजहांनामा में वो जहांगीरनामा में मिलता है श्याम शाह का वर्णन। दोस्तों यहाँ पे जो शाहजहांनामा में है पृथ्वीपति शाह का वर्णन मिलता है और जहांगीरनामा में मिलता है श्याम शाह का वर्णन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आज़ादी के बाद कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो एक बंदोबस्त हुआ जो 1960 से 1964 के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने गढ़वाल पर प्रथम मुगल आक्रमण किसकी अगुवाई में किया था? तो दोस्तों जो शाहजहां ने गढ़वाल पर प्रथम मुगल आक्रमण किया था मिर्जा शुजा की अगुवाई में किया था। कब किया था? तो 1635 में किया था। दूसरा आक्रमण इसने 1654 में किया था खलीतुल्लाह खां की अगुवाई में, और तीसरा जो किया था 1656 में किया था कासिम खां की अगुवाई में किया था। 1635, 1654, 1656। अगला क्वेश्चन, कुनिंदु का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों मौर्योत्तर काल को क्या कहते हैं? कुनिंदु का स्वर्ण काल कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो MP जोशी हैं। कौन है? MP जोशी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है वो फतेह शाह को कहा जाता है। किसको? फतेह शाह को कहा जाता है। दोस्तों
क्या है, आप उत्तराखंड इतिहास के क्वेश्चन है उन MCQ को सारे कराया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार जो चंद वंश का संस्थापक मानते हैं वो थोहर चंद को मानते हैं। और इनकी जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है? किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से मिलती है, जो किसकी है? तो हैमिल्टन की पुस्तक है। किसकी है? हैमिल्टन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, गोरखपंत पीर हेतु भूमि दान करने वाला परमार शासक था। दोस्तों जो गोरखपंत पीर हेतु भूमि दान करने वाला शासक था फतेह प्रतिशा था। 1675 में इन्होंने भूमि दान की थी। किसको? जिन्होंने ये देहरादून की स्थापना की थी। अब अभी नाम जितनी जल्दी ध्यान नहीं आ रहा। 1676 में ये देहरादून पहुँचे। अगला क्वेश्चन, गुरु राम राय को, ठीक है, पिछला क्वेश्चन गुरु राम राय को क्या था? और हर राय के पुत्र थे। छकाता को चंपावत में मिलाने वाला प्रथम शासक था। तो दोस्तों त्रिलोक चंद था, जिसने छकाता यानी नैनीताल को सबसे पहले चंद वंश में शामिल किया था। गोरखाओं द्वारा किया गया अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो दोस्तों 1811 का जो भूमि बंदोबस्त था वो गोरखाओं के द्वारा किया गया अंतिम भूमि बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन, पटरंग वाली प्रथा शुरू, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, किसने शुरू किया था? पटरंग वाली क्या थी दोस्तों? जो प्रथा थी वो इंद्रचंद्र ने शुरू किया था। किसने? इंद्रचंद्र ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड में सबसे पहले 1819 में क्या किया गया था? नानकर भूमि अधिग्रहण करके पटवारी पद का सृजन किया गया था। 1861 में ब्रिटिश कुमाऊं में क्या हुआ? राजस्व पुलिस एक्ट लागू किया गया, जिसके पश्चात 1874 में रैमजे के द्वारा क्या किया गया? सर्वप्रथम प्रशिक्षित पटवारियों की स्थापना की गई। ठीक है, इसीलिए रैमजे को क्या माना गया है? क्या राजस्व पुलिस का जनक माना गया है। सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के दरबार में शरण ली थी? तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह के दरबार में ली थी। और कब ली थी? तो 1658 में ली थी। 1660 में इसे मेदिनी शाह क्या करता है? औरंगजेब के हवाले कर देता है। पेड़शाला की खोज किसने की थी? दोस्तों जो पेड़शाला की खोज थी यशोधर मठपाल ने की थी। और यशोधर मठपाल को ही क्या माना जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है तो यशोधर मठपाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैडिस्टॉल सर्वे पर आधारित प्रथम भूमि बंदोबस्त था। दोस्तों जो कैडिस्टॉल सर्वे पर आधारित प्रथम भूमि बंदोबस्त था 10वां भूमि बंदोबस्त था। और ये बंदोबस्त किसने कराया था? तो पॉ ने कराया था। और कब कराया था? तो 1893 में कराया था। संगोली संधि का अनुमोदन कब किया गया? दोस्तों जो संगोली की संधि थी, संगोली की जो संधि है उसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। कब किया गया? कि जो 4 मार्च था, 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि का अनुमोदन किया गया। कब किया गया? 4 मार्च 1816 को। दोस्तों जो संगोली की संधि हुई थी उसको गोरखाओं ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ? 28 फरवरी 1816 को फिर से नेपाल पर आक्रमण किया गया, जिसके पश्चात 4 मार्च 1816 को इन्होंने स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों से कितने शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों अल्मोड़ा सिक्कों के 8 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। फतेह शाह के राजकवि थे। दोस्तों जो फतेह शाह के राजकवि थे वो कौन थे? तो फतेह शाह के राजकवि रामचंद्र कंडियाल थे। ठीक है, जिन्होंने फतेह शाह यशोवर्मन लिखी है। और फतेह शाह करण जो नीलकंठ जटाशंकर ने लिखी है। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों ब्रह्मदेव था। और इस ब्रह्मदेव का अंत किसने किया था? तो तैमूर लंग ने किया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 में आक्रमण किया था। और इसी टाइम इन्होंने ब्रह्मदेव, इनका जो युद्ध हुआ था प्रथम वो बहरूज के साथ हुआ था। और एटकिंसन ने कहा ये बहरूज ही कौन था? ब्रह्मदेव था। अगला क्वेश्चन, इक्पा युद्ध प्रणाली का जन्मदाता कौन चंद शासक था? दोस्तों रुद्रचंद्र था इक्पा युद्ध प्रणाली का जन्मदाता। अल्मोड़ा मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। दोस्तों जो टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त स्वरसन शाह ने कराया था, 1823 में कराया था। और इसी टाइम पर 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश उत्तराखंड में, जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। कुनिंद वंश की किन मुद्राओं में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों वो कुनिंद वंश की कौन सी मुद्राएं हैं जिनमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है? अमोदभूति मुद्राओं में किया गया है, जो तांबे और चांदी से रजत से बनी हुई थी, यानी चांदी से बनी हुई मुद्रा थी। अष्टकोण रजत मुद्रा किस परमार शासक ने शुरू की थी? तो फतेह प्रतिशा ने क्या की थी? अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी।
राज ऋषि के नाम से किस परमार शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों जो राज ऋषि के नाम से कीर्ति शाह को जाना जाता है, जिनके कार्यकाल को टिहरी रियासत का स्वर्णकाल कहा जाता है। टिहरी रियासत का स्वर्णकाल भी किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? तो वो दोस्तों वो दिया गया 21 अगस्त 1946 को दिया गया। किसके कार्यकाल में दिया गया? नरेंद्र शाह के कार्यकाल में दिया गया। किस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है? तो 5वें बंदोबस्त को कहते हैं, जो 1823 में किसने कराया था? द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने कराया था। रामायण प्रदीप की रचना है। दोस्तों रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेघाकर शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, अमोदभूति प्रकार की मुद्राओं में राज्यों कुड़ीदंसो अमोदभूतिस्सो महर्जस लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जो अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें जो राज्यों कुड़ीदंसो अमोदभूतिस्सो महर्जस लिखने में प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अपनी राजधानी को अल्मोड़ा कौन लेके आया था? तो दोस्तों भीष्मचंद्र लेके आया था, लेकिन रायगढ़ का जो गणपति था, रामगढ़ का कौन था? राजभुटिंग उसकी हत्या कर देता है, जिससे बालो कल्याण चंद्र के टाइम में बनकर तैयार होती है। शक संवत का विकास किस ईस्वी में हुआ? दोस्तों 78 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कुछ किताबों में इसका आंसर सातवाहन वंश मिल जाएगा, क्योंकि 78 AD में क्या बैठा था? कनिष्क गद्दी पर बैठा था। भूमि की वास्तविक पैमाइश सर्वप्रथम किस बंदोबस्त में की गई? दोस्तों जो भूमि की वास्तविक पैमाइश थी वो 9वें बंदोबस्त में की गई थी। किसमें? 9वें बंदोबस्त में की गई थी भूमि की। कब से कब तक हुआ था? 1863 से 73 के बीच हुआ था। ठीक है, इसे किसने किया था? तो बिकैट ने किया था, जिससे इसे बिकैट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो बग्वाली पोखर का युद्ध था 1779 में ललित शाह प्लस मोहन चंद के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुणाई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों जो गुणाई का युद्ध हुआ था प्रदीप शाह और देवी चंद के मध्य हुआ था। गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने कराया था? दोस्तों गढ़वाल में प्रथम जो भूमि बंदोबस्त था वो ट्रेल ने कराया था, 1815-16 में कराया था। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश में जिलों की संख्या थी। दोस्तों कुछ बुकों में 7 है, कुछ में 8 है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा। स्टार कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? मुगल आक्रमण रुद्रचंद्र के कार्यकाल में। किसके? रुद्रचंद्र के कार्यकाल में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। यहाँ पे किसका टाइम पीरियड था? सहजपाल का टाइम पीरियड था। और कब किया था? तो 1568 में किया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में पंचायत राज प्रणाली शुरू करने वाला चंद शासक था। इसको भी स्टार कर दो, जिस दिन आएगा विवाद जरूर होगा। कुछ बुकों में ये सोमचंद दे रखा है और कुछ में बालो कल्याण चंद दे रखा है। अगला क्वेश्चन, जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक था। दोस्तों जूला पैमाइश बंदोबस्त किसने किया था? तो प्रताप शाह ने किया था। किसने किया था? प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन, बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है? दोस्तों जो बैक प्रोसेस बंदोबस्त है वो 8वें बंदोबस्त को जाना जाता है, जो 1832 से 1840 के बीच हुआ था। इसको क्या कहते हैं? 8वें बैक प्रोसेस बंदोबस्त कहते हैं। इसी में फर्द फोर्ट दस्तावेज तैयार किया गया था, यानी खसरा व्यवस्था को अपनाया गया था। राजप्रसाद की स्थापना करने वाला टिहरी नरेश था। दोस्तों राजप्रसाद की स्थापना किस टिहरी नरेश ने की थी? तो सुदर्शन शाह ने की थी। किसने की थी? सुदर्शन शाह के द्वारा राजप्रसाद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मूरक्रॉफ्ट ने किसके शासनकाल में टिहरी की यात्रा की थी? तो दोस्तों जो मूरक्रॉफ्ट ने की थी सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। कब की थी? तो 1820 में की थी। 1812 में इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी और 1820 में जब इन्होंने टिहरी की यात्रा की, इन्हीं के द्वारा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण सेना की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो तोताराम थपलियाल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहते हैं? दोस्तों चक्रधर जुयाल को कहते हैं। 30 मई 1930 को तिलाड़ी में क्या हुआ था? रवाई घाटी में लोगों पर, बैठे लोगों पर क्या किया था? चक्रधर जुयाल ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, और ये आंदोलन हुआ क्यों था? तो दोस्तों 1929 में नरेंद्र शाह के द्वारा एक नया वन कानून पारित किया गया था, इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो ट्रेल को माना जाता है। नई बुकों में इस चीज़ को अब आयोग भी मान चुका है कि जो राजस्व पुलिस का मुख्य जनक माना जाता है वो रैमजे को माना जाता है। ये मैं आगे बता चुका हूँ क्यों।
किस स्थान पर मानव को शिकार करते हुए व हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो दोस्तों मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर लुए थाप में दिखाया गया है। यहाँ से लाल रंग के प्राप्त हुए हैं। शैलचित्र अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक किस टिहरी शासक को कहा जाता है? तो विद्या प्रेमी कलानुरागी शासक कहा जाता है सुदर्शन शाह को, क्योंकि इनका विद्या क्या था, कला के प्रति अटूट प्रेम था। इन्होंने खुद ही सभासार ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, किस भाषा में की थी? तो ब्रज भाषा में की थी। कत्यूरी वंश का राजकीय पशु कौन था? तो गाय कत्यूरी वंश की क्या थी? राजकीय पशु थी। उत्तराखंड इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड इतिहास का जो स्वर्ण काल कहा जाता है कार्तिकेय पूर्व वंश को कहा जाता है, या स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्ण काल बोले तो वो भी कहा जाता है, स्थापत्य और मूर्तिकला का। और भारत के इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। किसको? गुप्त वंश को कहा जाता है। सभासार किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया था। किस चंद शासक ने छकाता महल का निर्माण किया था? तो दोस्तों त्रिलोक चंद के द्वारा क्या किया गया था? छकाता महल का निर्माण किया गया था। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? दोस्तों तो अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? तो 661 ईस्वी में हुआ था। जिससे संबंधित मुख्य है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। तो इसी प्रकार अशोक ने जब 52 गढ़ों का अधिपत्य किया था तो उस पर उप्पूगढ़ के गणपति कप्पू चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की, जिससे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और कप्पू चौहान की वीरता को देखकर अजयपाल क्या करता है? द्रवित हो जाता है, राजपाट छोड़ देता है और गोरख पंथ को अपना लेता है। वही कहानी है जो अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात और इन्होंने कप्पू चौहान के साथ युद्ध पर बात की थी। बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से किस बंदोबस्त को जाना जाता है? दोस्तों जो बैक प्रोसेस बंदोबस्त है वो 8वें बंदोबस्त को कहा जाता है। राजबुंगा किले का निर्माण कराया था? तो दोस्तों सोमचंद ने कराया था राजबुंगा किले का निर्माण। सुदर्शन शाह के राजकवि थे? दोस्तों सुदर्शन शाह के जो राजकवि थे वो कौन थे? तो हरिदत्त थे, जिन्होंने क्या लिखी? सभाभूषण की रचना की थी। सभासार मैंने कहा क्या किसने लिखा था? दोस्तों सुदर्शन शाह ने। सभाभूषण किसने लिखा? हरिदत्त शर्मा ने लिखा। मोला राम ने क्या लिखा? सुदर्शन दर्शन कविता लिखी थी। सुदर्शन दर्शन कविता लिखी थी। चंद वंश का उदार शासक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो चंद वंश का उदार शासक कहा जाता है विक्रम चंद को कहा जाता है। ये इसका चाचा भारती चंद क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। अकबर का अन्वेषक दल गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों सहजपाल के दरबार में आया था। सहजपाल को क्या कहा गया? चतुर शासक कहा गया है। वीर गुण सुखद प्रजाया कहा गया है। शकों का पवित्र देवता था। दोस्तों सूर्य था शकों का पवित्र देवता। ठीक है, इनकी 6 शाखाएं क्या थी? भारत में राज करती थी। डोटी राज्य को जीतने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों डोटी राज्य को जीतने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो भारती चंद था। कौन था? भारती चंद, जिसने कटकुंडवाला में अपना अड्डा बना रखा था, जिससे वहाँ पे क्या होती है? नायक जाति की उत्पत्ति होती है। कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम चंद शासक रतन चंद था। और इसके 2 मुख्य हैं, लोहा घाट का ताम्रपत्र और हुड़ेती का ताम्रपत्र। किससे संबंधित है? तो रतन चंद से संबंधित हैं। परमार वंश में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। तो चौथानी ब्राह्मण परमार वंश में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कौन घोषित करता है? तो रुद्रचंद्र घोषित करता है। और गढ़वाल में कहाँ थे? 16 ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। कौन घोषित करता है? अजयपाल घोषित करता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने करवाए हैं? ट्रेल ने करवाए। कितने कराए? तो 7 भूमि बंदोबस्त कराए। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? दोस्तों गढ़वाल पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो कीर्ति चंद था, जिसने जो कौन था? कीर्ति चंद ने प्रथम आक्रमण किया था। और इसी के पश्चात क्या हुआ दोस्तों? गढ़वाल और सीमा का पहली बार निर्धारण किया गया था। 1491 में इसने ये आक्रमण किया था। रिसालू का दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों जो रिसालू का दुर्ग है वो जौनसार में स्थित है। कहाँ पे है रिसालू का दुर्ग? जौनसार में स्थित है। किस पंवार शासक का भूमि बंदोबस्त 12 आना बीसी बंदोबस्त कहलाता है? तो दोस्तों जो 12 आना बीसी बंदोबस्त कहा जाता है भवानी शाह का बंदोबस्त कहा जाता है। 1961 में ये बंदोबस्त किया था इन्होंने रैमजे की सहायता से। अगर पूछा जाए किसकी सहायता से किया था तो रैमजे की सहायता से किया था। भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम परमार हो गए दोस्तों अजयपाल था।
कीर्तिचंद ने किस परमार शासक पर आक्रमण किया था? दोस्तों जो कीर्तिचंद ने आक्रमण किया था वो कौन सा परमार शासक था? तो अजयपाल था। अभी बोला 1491 में किया था बदानगढ़ पर। किस परमार शासक को गढ़पाल के नाम से जाना जाता है? अजयपाल को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण किया था और इसी से क्या हुआ, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। भूमि का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस गवर्नर ने किया था? दोस्तों जो भूमि का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था बैटन ने किया था। और किस बंदोबस्त में किया था? 8वें बंदोबस्त में भूमि का वर्गीकरण किया। जबकि भूमि के इकाई का एकीकरण कब किया गया? तो चौथे बंदोबस्त में ट्रेल ने किया था। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद ने किया था, जो अपनी राजधानी को सर्वप्रथम अल्मोड़ा ले जाता है। किसके? मल्ल व उसके विद्रोह के कारण। दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की परंपरा किस परमार शासक ने शुरू की थी? तो दोस्तों ये की थी बलभद्र शाह ने। सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण भी की थी। किसने शाह की उपाधि दी थी? तो बहलोल लोदी ने दी थी। रुद्रचंद्र को 84 माल परगना की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों रुद्रचंद्र को जो 84 माल परगना की उपाधि थी वो अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर इस पर आक्रमण करता है 1568 में, जिससे रुद्रचंद्र क्या करता है कि नागौर के युद्ध में लाहौर में इनकी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और इसको भेंट स्वरूप उपहार देता है, जिससे खुश होकर वो क्या कर देता है, 84 माल परगने की उपाधि इसको दे देता है रुद्रचंद्र को। रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला परमार शासक कौन था? तो दोस्तों जो रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला परमार शासक था महिपति शाह था। कौन था? महिपति शाह था। सबसे अधिक समय में, सबसे अधिक यानी बुढ़ापे में राजा बनने वाला राजा कौन था? महिपति शाह था। उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम जनजाति थी। दोस्तों जो उत्तराखंड में निवास करने वाली जो प्रथम जनजाति थी वो कोल प्रजाति थी। किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। जबकि गियर्सन के अनुसार प्रथम प्रजाति कौन थी? किरात प्रजाति थी। कौन थी? किरात प्रजाति थी। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो मलारी गांव है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली में। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब घोषित किया था? तो 28 दिसंबर 1815 को किया था, और नई किताबों में इसे 30 दिसंबर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह का कार्यकाल माना जाता है। दोस्तों जो सुदर्शन शाह का कार्यकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1815 से 1859 तक माना जाता है, जिसके बाद भवानी शाह ने राज किया। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण उत्तराखंड को जीतने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों संपूर्ण उत्तराखंड को जीतने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो रुद्रचंद्र था। कौन था? रुद्रचंद, जिसने गढ़वाल की राजधानी को तक श्रीनगर को कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन, चौथानी ब्राह्मणों को कुमाऊं का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण किसने घोषित किया था? तो वो भी दोस्तों रुद्रचंद्र ने घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, ग्वालदम का युद्ध 1591 में किसके मध्य हुआ था? 1581 भी ये तिथि देखने को मिलती है। तो जो ये ग्वालदम का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था दोस्तों किसके मध्य? रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है वो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है, जो ग्वालदम के युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को चतुर शासक की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों जो चतुर शासक की उपाधि दी गई है वो सहजपाल को दी गई है। अगला क्वेश्चन, रुद्रचंद्र के कार्यकाल में क्षत्रियों के लिए नियम थे। दोस्तों रुद्रचंद्र के कार्यकाल में जो क्षत्रियों के लिए नियम बनाए गए थे वो कौन से नियम थे? तो क्षत्रियों के लिए क्या थे? सहन शास्त्र था, और जो सहन शास्त्र था वो क्या था? पक्षी आखेट पर आधारित था। और जो बी था वो सामाजिक, जो त्रिवेणिक धर्म व्यवस्था निर्णय थे वो सामाजिक व्यवस्था के नियम थे। ठीक है, तो यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा है? तो दोस्तों वो कहा था मोलाराम ने। अगला क्वेश्चन, 9वां बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों जो 9वां बंदोबस्त हुआ था वो ट्रेल के कार्यकाल में हुआ था। किसके? ट्रेल के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वास्तु शिरोमणि के रचनाकार हैं। दोस्तों जो वास्तु शिरोमणि के रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो वो शंकर देव हैं, वास्तु शिरोमणि के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, किस भूमि बंदोबस्त को नज़रअंदाजी पैमाइश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो नज़रअंदाजी पैमाइश बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो 9वें बंदोबस्त से पहले जो सारे बंदोबस्त थे वो नज़रअंदाजी पैमाइश पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन, तुजो के जहांगीरी से किस परमार शासक की जानकारी मिलती है? दोस्तों जो तुजो के जहांगीरी से है शाम शाह के वर्णन, शाम शाह की जानकारी प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन, साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें कोल प्रजाति को पुकारा गया मुंड या शंवर के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने अक्खड़ राजा की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों जो मुगलों ने अक्खड़ राजा की उपाधि दी थी वो महिपति शाह को दी थी। किसको? महिपति शाह को। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ नरसिंह देव मंदिर की स्थापना किस कत्यूरी शासक ने की थी? तो वो की थी बसंत देव ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रताप शाह द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया? दोस्तों प्रताप शाह द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह ने की थी। पटवारी पद का सृजन प्रताप शाह ने किया था। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। लेकिन जो टिहरी में विद्युत व्यवस्था है वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, बेनाम भूमि को किस गवर्नर ने केसर हिंद भूमि घोषित किया था? तो वो किया था पौ ने। और कब किया था? तो 1893 में किया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी रामतीर्थ किसके दरबार में आए थे? दोस्तों जो स्वामी रामतीर्थ थे वो कीर्ति शाह के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से पशुचारण संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो जो पशुचारण संस्कृति के प्रमाण हैं गोरखा उड्यार से प्राप्त हुए हैं। गोरखा उड्यार से प्राप्त हुए हैं। और ये गोरखा उड्यार कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट की उपाधि अंग्रेजों ने किस परमार शासक को दी थी? तो वो नरेंद्र शाह को दी थी। अगला क्वेश्चन, गोरखा उड्यार की खोज किसने की थी? दोस्तों जो चमोली में स्थित गोरखा उड्यार है उसकी खोज राकेश भट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों अजय पाल को माना जाता है। और किसके अनुसार माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड़शाला से मानव आकृतियों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? या पेड़शाला की मानव आकृतियों में या पेड़शाला से प्राप्त मानव आकृति में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। अजय पाल अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ कब लेकर गया? तो दोस्तों 1512 में देवलगढ़ लेके गया और 1517 में श्रीनगर लेके गया। और कुछ बुकों में इसे 1515 भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश की कुल देवी थी? दोस्तों परमार वंश की कुल देवी राजराजेश्वरी थी जिसका मंदिर देवलगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? देवलगढ़ में। अगला क्वेश्चन, जूलिया व सिरती कर शुरू करने वाला चंद शासक था? जूलिया और सिरती कर किसने शुरू किया था? तो तिरमल चंद ने किया था। और इसकी जानकारी मूनाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद गढ़वाल के किस शासक पर 8 बार आक्रमण करता है? तो दोस्तों जो लक्ष्मी चंद है गढ़वाल के मान शाह पर लगातार 8 बार आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों 1930 में हुआ था। 30 मई 1930 को हुआ था। 30 मई को इसलिए क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है वहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे आर्यों का वंशज कहा जाता है? दोस्तों जो आर्यों का वंशज कहा जाता है वो खस लोगों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासक कनिष्क ने किए थे। अगला क्वेश्चन, रसोई के नियम की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? दोस्तों जो रसोई के नियम बनाए थे वो तिरमल चंद ने बनाए थे। और जो रोटी सूची प्रथा की थी जिसकी इसने हत्या की थी महिपत शाह ने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो दोस्तों इबरसन ने कराया था। किसने कराया था? इबरसन ने कराया था। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, जीतू बगड़वाल किसके दरबार में रहता था? तो दोस्तों जो जीतू बगड़वाल था वो मान शाह के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के जजिया कर को शुरू करने वाला चंद शासक था? दोस्तों जो औरंगजेब के जजिया कर को शुरू करने वाला चंद शासक था वो बाज बहादुर चंद था। अगला क्वेश्चन, समान मापन प्रणाली द्यूलिया पाथा की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये द्यूलिया पाथा अजय पाल ने दिया था। बासर दांडक विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों सिंपल 1882 के बीच का जो कार्यकाल है ये कार्यकाल किसका है? ये कार्यकाल है प्रताप शाह का। और किसने किया था? तो लक्ष्मू कठेत ने किया था। वार्षगोण राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सील वर्मन ने की थी। टिहरी रियासत के अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो दोस्तों नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था। अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो दोस्तों ये भी सील वर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। जूलिया पैमाइश बंदोबस्त या जूला पैमाइश बंदोबस्त किस परमार शासक ने कराया था? तो दोस्तों जूला पैमाइश जो बंदोबस्त था वो प्रताप शाह ने कराया था।
मलारी गांव से प्राप्त प्रमाण किससे संबंधित हैं? दोस्तों जो मलारी गांव से प्राप्त प्रमाण है वो किससे संबंधित हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए कुछ बुकों में सिंधु सभ्यता और कुछ बुकों में हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो कण्वाश्रम है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, तो दोस्तों शकुंतला थी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन मंदिर करता है? तो जाखन देवी मंदिर क्या करता है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से 5.2 kg सोने का मुकुट मिला? मलारी गांव से प्राप्त हुआ, जो चमोली में स्थित है, और जहां से क्या मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रमाण मिले हैं। स्वेच्छाचारी शासक के नाम से किस परमार शासक को जाना जाता है? तो श्याम शाह को जाना जाता है, जिसके कार्यकाल में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक का सेनापति था? दोस्तों वो महीपति शाह के सेनापति थे, जो 1640 में तुमुल के युद्ध में शहीद हुए थे।